स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या पढ़ा था? प्रेशर स्केल पढ़ा, यानी दाब मापक्रम पढ़ा। उसमें आपने एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर पढ़ा और तीनों के बीच का रिलेशन आपने डायग्राम के साथ देखा। तो पूरे एक 5 मार्क्स का वो कंप्लीट आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, यानी दाब मापक युक्तियां। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो आपने प्रेशर कौन कौन सा देखा था? आपने एब्सोल्यूट प्रेशर देखा, वैक्यूम प्रेशर देखा, गेज प्रेशर देखा, बीच में एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ गया था, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, उसको भी आपने देखा। तो इन सभी प्रेशर को किससे किससे मेजर करते हैं और उनके बारे में हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखिएगा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, दूसरा आपका बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग। तो यहां पर लिक्विड कॉलम पर है, यहां पर किस पे बेस्ड है? स्प्रिंग पर बेस्ड है। तो देखिएगा द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित, यानी इसमें क्या है, एक लिक्विड का कॉलम यूज होगा, यानी द्रव का स्तंभ यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा? स्प्रिंग के संतुलन पर आधारित। इसमें क्या यूज हो रहा है? स्प्रिंग यूज हो रहा है, यानी ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो किस पे बेस्ड है? स्प्रिंग पर। और ये वाला जो पूरा पार्ट है किस पे बेस्ड है आपका? लिक्विड के कॉलम पर, द्रव स्तंभ पे, ठीक है। तो देखिएगा अब इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था आपका बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर आपने नाम बहुत सुना होगा इसका। बैरोमीटर वही है जो वायुमंडलीय दाब को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा आपका मैनोमीटर, इसको बोलते हैं द्रव दाब मापी। इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मतलब साधारण जो है, यानी सरल द्रव दाब मापी, और डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब भेददर्शी द्रव दाब मापी। अब आप समझिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? किसी एक बिंदु पर, मतलब लिक्विड के किसी एक बिंदु पर आप प्रेशर पता करना चाहें तो सिंपल मैनोमीटर यूज करेंगे। लेकिन जब दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच में अंतर अगर देखना चाहेंगे कि ठीक है कि यहां पर प्रेशर इतना है तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर देखना चाहेंगे तो आप डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। देखिएगा वर्ड बन क्या आ रहा है? डिफरेंशियल मैनोमीटर। किससे वर्ड आ रहा है? डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। तो इसको भेददर्शी द्रव दाब मापी भी बोलते हैं, और ये दो पॉइंटों के बीच का अंतर भी बता रहा होता है कि दो पॉइंटों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो किससे मेजर किया जाएगा? आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर किया जाएगा, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर को आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया, पीजोमीटर, यू-ट्यूब मैनोमीटर और आपने सेंसिटिव मैनोमीटर। तीन पार्ट में डिवाइड किया। पीजोमीटर को बोलते हैं आपने पीजोमीटर नली, यू-ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं यू नली द्रव दाब मापी, और सेंसिटिव मैनोमीटर को आप बोलते हैं सुग्राही द्रव दाब मापी। अब आप समझिएगा इन तीनों में, आप सिंपल मैनोमीटर में तीन टाइप के हैं क्या क्या। सबसे पहला जो बेसिक होता है वो पीजोमीटर ट्यूब होता है। थोड़ा सा इससे ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया यू-ट्यूब मैनोमीटर को, मतलब आप कहेंगे तो इसकी एक्यूरेसी इससे थोड़ी ज्यादा होती है। और इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में अच्छी एक्यूरेसी कौन दे रहा है? सेंसिटिव मैनोमीटर। ये इसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से क्या हो गए? मॉडिफाइड होते चले गए। तो सेंसिटिव मैनोमीटर, इन तीनों में अगर बात करें तो तीनों में कौन ज्यादा बेटर होगा? आपका सेंसिटिव मैनोमीटर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या कर रहा है? डिफरेंस बता रहा है, दो बिंदुओं पे जो प्रेशर का अंतर है वो बताया जा रहा है। इसको चार विधियां हैं, चार मेथड है मेजर करने का। पहला आपका है टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, यानी इसमें कितने पीजोमीटर ट्यूब लगे होंगे? दो। सिंपल वाले में कितने लगे थे? एक। यहां पर कितने लगेंगे? दो पीजोमीटर ट्यूब लगेंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच का अंतर बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये पूरे में डिस्क्रिप्शन ही देंगे एक एक पार्ट का। यहां बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हल्का हल्का परिचय दे रहे हैं। यू-ट्यूब मैनोमीटर क्या बोलेंगे आप? यू नली द्रव दाब मापी, यानी किस शेप का होगा? ये एक यू शेप का आपका नली होगी, इसीलिए इसका नाम है यू-ट्यूब मैनोमीटर। यानी ये कैसा होगा? यू शेप का होगा, बिल्कुल जैसे यू आपने देखा ना इंग्लिश अल्फाबेट का यू, ठीक है। अगला आपका इन्वर्टेड यू-ट्यूब मैनोमीटर। अब वो जो यू आपने ऐसे देखा था वो आप इन्वर्टेड में यू ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इन्वर्टेड यू-ट्यूब मैनोमीटर, इसको बोलते हैं प्रतिलोमित यूनली द्रव दाब मापी, ठीक है। अगला जो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा वो होगा सेंसिटिव मैनोमीटर, सुग्राही द्रव दाब मापी। ये भी क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर बता रहा होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि आपने देखा कि बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, ये सभी किस पे बेस्ड है? लिक्विड कॉलम पर बेस्ड थे, ठीक है। अगला आता है आपका बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के संतुलन पर आधारित। इसको मैकेनिकल गेज भी बोलते हैं, यानी यांत्रिक गेज भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसको आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया, बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्रागम प्रेशर गेज और डेड वेट प्रेशर गेज। तो बॉटम ट्यूब को बोलते हैं बॉटम नली दाब गेज,
डायफ्राम प्रेशर गेज को बोलते हैं डायफ्राम दाब गेज, और डेड वेट प्रेशर गेज को बोलते हैं आप अचल भार दाब गेज। देखो इतना सारा आपने देखा, इंट्रोडक्शन किया, लेकिन इन पूरे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों है? क्योंकि इन दोनों में हर साल कोई एक 5 नंबर में पूछा ही जा रहा है। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप देखिएगा कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज या डायफ्राम प्रेशर गेज में कोई एक 5 नंबर में पूछा जा रहा है डायग्राम के साथ। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे नहीं पूछे जा रहे, ये पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका यही दोनों आपका इसमें क्लियर हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि कब आप जो है बेस्ड ऑन बैलेंसिंग वाला यूज करेंगे और किस पाइप में या किस नली में, किस टैंक में आप ये आपका मैकेनिकल गेज यानी यांत्रिक गेज यूज होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब बहुत ज्यादा प्रेशर की बात करेंगे यानी हाइयर प्रेशर की बात करेंगे तो आप इनका यूज करेंगे। वो हाइयर प्रेशर कितना होगा? 2 kPa से ज्यादा होगा। तो हम जब 2 kPa से प्रेशर आपका ज्यादा होगा तो आप कौन सा यूज करेंगे? मैकेनिकल गेज। और 2 kPa से अगर लेस देन होगा, यानी 2 kPa से अगर लेस देन होगा तो आप कौन सा यूज करेंगे? आप बेस्ड ऑन लिक्विड कॉलम। स्टूडेंट देखिए 2 kPa से अगर कम प्रेशर मेजर करना होगा तो आप इनका यूज करेंगे, और 2 किलो पास्कल से ज्यादा यूज करना होगा तो आप इनका यूज करेंगे। कुल मिला के अगर हम करें कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। तो मॉडर्न टाइम में जो आज का समय है उनमें ज्यादातर यही यूज किया जा रहा है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज या फिर डायफ्राम प्रेशर गेज। देखने में कैसा होता है मैं आपको बता दूं, जो आपने देखा होगा ज्यादातर कि पाइप में कुछ ऐसा घड़ी जैसा कुछ लगा होता है और आपके इसमें मार्किंग की गई होती है। दूसरी बात और है, इन प्रेशर गेज में आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट आपको रीडिंग दे रहे हैं। इन प्रेशर गेजों में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं बैरोमीटर को। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्योंकि बैरोमीटर के बारे में हमने आपको हल्का सा ये बताया था इससे पहले इंट्रोडक्शन में कि बैरोमीटर से आप वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन में। द बैरोमीटर इज ए डिवाइस। क्या एक डिवाइस? एक यंत्र है मीन्ट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजर करता है, क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जा रहा है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। क्लियर हो गया? ये पूरा एक लाइन का एक डेफिनेशन था कि बैरोमीटर क्या एक डिवाइस है जो कि मेजर किया जा रहा है। क्या मेजर किया जा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को नापने वाला एक यंत्र है। कौन? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज डिजाइन बाय टोरिसेली। बैरोमीटर जो है वो टोरिसेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। कब डिजाइन किया था? 1643 में। सोचिए तब का डिजाइन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है और ये आज तक चल रहा है। लिखा हुआ है दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल इन यूज। ये आज तक इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैरोमीटर को किस लिए यूज करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आप बैरोमीटर का यूज कर रहे हैं। चलिए हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब का ज्ञात होता है। ठीक है, इस यंत्र का निर्माण टोरिसेली ने 1643 में किया था। ठीक है, इनका प्रयोग आज भी होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है बैरोमीटर के बाद जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर को आप बोलते हैं ध्रुव दाब मापी। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। मैनोमीटर का डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद इसके टाइप्स है मैनोमीटर के, सिंपल मैनोमीटर और आपका ये है आपका दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी 4 टाइप्स के थे और सिंपल मैनोमीटर भी आपका 3 टाइप का था। ठीक है, आपने जैसा देखा होगा। तो चलिए देखते हैं मैनोमीटर का डेफिनेशन को कि मैनोमीटर क्या है। मैनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिवाइस, ये भी क्या है? एक डिवाइस है यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट। ठीक है, मैनोमीटर क्या है? डिवाइस है, यूज किया जा रहा है मेजर करने के लिए प्रेशर को एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर, इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर। ठीक है, बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड, कॉलम को बैलेंस करके, फ्लूइड के कॉलम को बैलेंस करके, फॉर सेम और अनदर कॉलम, या उसी कॉलम में बैलेंस करके मेजर करिए या फिर दूसरे कॉलम में भी आप लिक्विड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, यानी फ्लूइड का प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में समझिएगा। तरल किसी बिंदु पर दाब मापने वाली युक्ति है। ठीक है, मतलब ठीक है, मैनोमीटर क्या आपका एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो किसी बिंदु पर क्या मापती है? दाब को मापती है, जो किसी समान या दूसरे द्रव स्तंभ के संतुलन के द्वारा दाब का मापन
करती है, ठीक है, जो कि समान दाब पर भी और या फिर दूसरे स्तंभ में जो दाब है उसका भी मापन करती है, द्रव दाब मापी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका सिंपल मैनोमीटर, सिंपल देख के लग रहा है, सरल द्रव दाब मापी या साधारण द्रव दाब मापी बोलते हैं। दूसरा आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, देखिएगा एक वर्ड आया डिफरेंशियल, वर्ड आया डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दो या दो स्तंभों के बीच यानी दो या दो लिक्विड के कॉलम के बीच का प्रेशर का डिफरेंस इससे हम निकालते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये चार टाइप्स के होते हैं। तो चारों को अलग अलग सिचुएशन के तौर पर हम इनको यूज करते हैं। चलिए ठीक है, सिंपल मैनोमीटर को देखते हैं। ये कितने टाइप के थे? ये तीन टाइप के आपका। पहला आपका पीजोमीटर ट्यूब, तो इसको बोलते हैं पीजोमीटर नली। दूसरा आपका यू ट्यूब मैनोमीटर, इसको बोलते हैं यू नली द्रव दाब मापी। तीसरा आपका सेंसिटिव मैनोमीटर, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मग्रही द्रव दाब मापी। इसको कहीं कहीं सुग्रही द्रव दाब मापी भी कहते हैं, वही मतलब है इसका। चाहो तो आप सूक्ष्मग्रही बोल दीजिए या सुग्रही द्रव दाब मापी भी बोलते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज और समझिएगा, पीजोमीटर ट्यूब और यू ट्यूब मैनोमीटर या सेंसिटिव मैनोमीटर तीनों ही किसी एक बिंदु पर प्रेशर को मेजर किया जाता है। अंतर सिर्फ थोड़ा सा आता है, ये एक दूसरे के मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। एक्यूरेसी के मामले में यू ट्यूब थोड़ा ज्यादा बेटर है पीजोमीटर ट्यूब से, और यू ट्यूब से भी ज्यादा बेटर कौन सा आपका? सेंसिटिव मैनोमीटर ज्यादा बेटर है यू ट्यूब मैनोमीटर से, ठीक है। ऐसे डिफरेंशियल मैनोमीटर में होता है, यहां पर दो पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है। यहां देखिएगा आपको सिंगल एक पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ था सिंपल वाले में, डिफरेंशियल वाले में कितने पीजोमीटर ट्यूब लगे हुए हैं? दो। यू ट्यूब मैनोमीटर यहां भी लगा हुआ है, लेकिन यहां का यू ट्यूब दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस बता रहा है, यहां का यू ट्यूब किसी एक बिंदु पर प्रेशर बता रहा है। देखिएगा एक बात समझिएगा, ये किसी एक बिंदु की पर बात करेंगे तो हम सिंपल मैनोमीटर यूज करेंगे, और किसी दो बिंदुओं की बात करेंगे तो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब वही है, ये यू शेप का होता है। इन्वर्टेड क्या करता है? यू को उल्टा कर देते हैं, उसी ट्यूब को उल्टा करके अगर हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो आप इसको बोलेंगे इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, जिसको हिंदी में होते हैं प्रतिलोमित यू नली द्रव दाब मापी, इसको बोलते हैं यू नली द्रव दाब मापी। टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं दो पीजोमीटर द्रव दाब मापी। अगला जो लास्ट है इसमें सेंसिटिव मैनोमीटर, सूक्ष्मग्रही द्रव दाब मापी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद के जो टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक की स्टडी करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ प्रेशर को मेजर भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिएगा, शुरू करते हैं पीजोमीटर ट्यूब को। अभी हमने देखा था सिंपल मैनोमीटर में तीन फॉर्म होते हैं, पीजोमीटर ट्यूब, डिफरेंशियल मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इन तीनों में स्टार्ट करते हैं पीजोमीटर ट्यूब से, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीजोमीटर नली, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसा है ये? सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ मैनोमीटर, किसी भी मैनोमीटर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, यूज होता है मेजर करने के लिए गेज प्रेशर को। देन इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। जैसा कि मैंने जब प्रेशर की बात कर रहे थे तो आपको बताया था एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। तो ये किसको मेजर करने के लिए यूज हो रहा है? गेज प्रेशर को। कौन? पीजोमीटर ट्यूब। हिंदी में देख लेते हैं। यह एक सरल द्रव दाब मापी यंत्र है जिसका प्रयोग हम गेज प्रेशर को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। देखते हैं पीजोमीटर ट्यूब होता कैसा है, यानी ये ट्यूब है, नली है, तो ये नली होती कैसे है और कहां इसको हम लगाते हैं। तो देखिए हमने एक डायग्राम बनाया टैंक का और एक पाइप का, क्योंकि वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर टैंक में या फिर पाइप में। तो पीजोमीटर ट्यूब हमने लगाया, देखिए टैंक में लगाया हो तो टैंक के साइड से लगा हुआ है, और पाइप में लगाया हो तो पाइप के भी साइड से हमने पीजोमीटर ट्यूब लगाई हुई है। तो पीजोमीटर ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीजोमीटर नली, ठीक है। तो इस पाइप से हमें लिक्विड की हाइट मिल जाती है, देखिए एच लिखा हुआ है साइड साइड में, तो यहां पर लिक्विड की हाइट मिल जा रही है। तो ये इस हाइट से हम प्रेशर को निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रेशर इसमें कैसे निकाला जाता है? देखिएगा इसको, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला जो यहां पर हम यूज करेंगे वो स्मॉल p इक्वल टू रो जी एच होता है, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया हुआ है स्मॉल p इक्वल टू रो जी एच। तो हमें पीजोमीटर ट्यूब क्या बता रहा है? एच की वैल्यू बता रहा है पीजोमीटर ट्यूब। रो मतलब वाटर की डेंसिटी, जो वाटर आपने लिया हुआ उसकी डेंसिटी, ठीक है। जी की वैल्यू 9.81, यानी p किस पे डिपेंड कर रहा है?
एच पे डिपेंड कर रहा है, तो पीजोमीटर ट्यूब क्या देगा हमें, एच की वैल्यू देगा। जैसे यहां देखिएगा पाइप में एच की वैल्यू ये रही और टैंक में एच की वैल्यू ये है, ठीक है। तो पीजोमीटर ट्यूब आपने देख रखी होगी तो अच्छी बात है, मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूं पीजोमीटर ट्यूब। ये देखिए एक ये ट्यूब है, पीजोमीटर ट्यूब ग्लास का ट्यूब होता है जो दोनों साइड से, दोनों एंड से ओपन है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोनों एंड से ओपन है। ये देखिए एक एंड ये रहा, एक एंड इसका नीचे। अच्छा ये बताइए जो ट्यूब है ग्लास की ट्यूब, क्या इसका डाया कितना भी मोटा हो सकता है? नहीं, इसका डाया सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर तक का ही हो सकता है। यानी पीजोमीटर ट्यूब हम उस ट्यूब को ही कहेंगे जो ग्लास का ट्यूब होगा और जिसका डाया मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अच्छा इस ट्यूब में मार्किंग की गई होती है, क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो एच कितना आया तो ट्यूब में मार्किंग की गई है। अब जैसे मेरे पास जो ट्यूब है उसमें मार्किंग है 0 से 22, ठीक है, 0 से 22 सेंटीमीटर तक की मार्किंग है। तो आप यहां से एच की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे और एच की वैल्यू मिलते ही आप स्मॉल पी निकाल लेंगे। एच की वैल्यू आपको मिलते ही आप स्मॉल पी इक्वल टू रोजिएट वाले फॉर्मूले से आप प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपने अगर पीजोमीटर ट्यूब यहां जोड़ा है तो यहां पर का प्रेशर या फिर यहां का प्रेशर, मान लीजिए इस पॉइंट को आपने ए माना हुआ है तो इस पॉइंट को आपने बी माना हुआ है, तो यहां का जो प्रेशर निकालना होगा आपको, तो स्मॉल पी इक्वल टू रोजिएट, एच की वैल्यू ये रही आपकी, एच लिखा हुआ है, क्लियर। यहां पे देखिए एच की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। स्टूडेंट्स ये पाइप है, आप ये कहेंगे पाइप में पीजोमीटर ट्यूब लगा कैसे, तो देखिएगा ये पाइप का फ्रंट व्यू है। जैसे ये पाइप आपको दिख रही है तो पाइप का आपको फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, आपको सर्कुलर दिखेगा। तो ये पाइप आपको सर्कुलर दिखा हुआ है और ये पीजोमीटर ट्यूब है, तो पीजोमीटर ट्यूब पाइप के साइड में लगा हुआ है, ऐसे देखिएगा स्टूडेंट्स। ये पाइप है और पाइप के साइड से आपका पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि ये पाइप दिख रहा है और साथ में आपका पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। यहां तक आपका पीजोमीटर ट्यूब क्लियर हो चुका है। आगे हम आते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है, पीजोमीटर ट्यूब का एडवांस फॉर्म है। जहां पर हम पीजोमीटर ट्यूब यूज नहीं करवाते हैं वहां पर हम यू ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं, या फिर हम एक्यूरेसी की बात करें तो यू ट्यूब मैनोमीटर जो है वो पीजोमीटर ट्यूब से ज्यादा एक्यूरेट है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर को, ठीक है। तो यू ट्यूब मैनोमीटर क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, मैंने अभी दिखाया कि क्या होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, बेंड इन यू शेप। कैसे बेंड होता है, यू शेप में। देखिएगा ग्लास का ट्यूब है और यू शेप में बेंड है, ठीक है। वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, यानी एक एंड हम उस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जहां पर प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। समझिएगा यू ट्यूब का एक एंड कहां जोड़ेंगे, जहां पर हमें प्रेशर निकालना है, और दूसरा एंड कहां रखेंगे, हवा में यानी एटमॉस्फेयर में ओपन रखेंगे। तो लिखा हुआ है मेजर्ड एंड अदर एंड रिमेन्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जो अदर एंड होगा वो क्या होगा, ओपन होगा एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गया। यानी यू ट्यूब मैनोमीटर में एक ट्यूब होता है जो कि यू शेप का होता है और इसका एक एंड जहां पर प्रेशर पता करना है वहां लगेगा और दूसरा एंड इसका एटमॉस्फेयर में ओपन होगा। क्लियर है, ठीक है। इसका हिंदी में देख लेते हैं। ये द्रव दाबमापी है, कांच की नली को यू के आकार में मोड़कर बनाए जाते हैं। मतलब कांच की नली होती है उसको किस शेप में मोड़ते हैं, यू शेप में, ऐसे करके यू, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट का यू होता है वैसे इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, बनाया। इसका एक सिरा दाब माप जाने वाले स्थान पर तथा दूसरा वायुमंडल में खुला रखा जाता है। यानी इसका एक सिरा जो है, इसका एक सिरा जहां पर हमें प्रेशर पॉइंट निकालना है वहां जोड़ते हैं, दूसरा सिरा कहां होता है, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो यू ट्यूब मैनोमीटर हैं, एक दोनों आपने पाइप में लगाया हुआ है, लेकिन एक क्या है, गेज प्रेशर को बता रहा है, दूसरा आपको क्या है, वैक्यूम प्रेशर को बता रहा है। अच्छा पीजोमीटर ट्यूब किसके लिए यूज हो रहा था, गेज प्रेशर के लिए, ठीक है। और यू ट्यूब किसके लिए यूज हो रहा है, गेज प्रेशर के लिए भी और वैक्यूम प्रेशर के लिए भी यूज हो रहा है। तो यहां पर यू ट्यूब जो है ज्यादा एडवांस हो जाता है पीजोमीटर ट्यूब से, ठीक है। तो अगर देखिए अगर इसको हम गेज प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पीबी इक्वल टू ρ2gh2 माइनस ρ1gh1, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी है, लिखा हुआ है। ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड ρ2 क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, यानी पानी का घनत्व 1000 और मरकरी की डेंसिटी 13600। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मरकरी की डेंसिटी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि लिक्विड की फैमिली में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो मरकरी की ही होती है, इसलिए यहां पर हम एक हैवी लिक्विड यूज करते हैं जो कि मरकरी होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक बार आपको गेज प्रेशर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा और वैक्यूम प्रेशर निकालना हो तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम आते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर में। तो आपने अभी तक क्या देखा, पीजोमीटर ट्यूब देखा, यूट्यूब मैनोमीटर देखा, इसका थर्ड फॉर्म है आपका सेंसिटिव मैनोमीटर, जिसको हम सूक्ष्मग्रही द्रव दाबमापी कहते हैं। देखिएगा इसका जैसा नाम है वैसे ही आप इसको समझेंगे भी, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से दाब प्रेशर को भी, बहुत कम प्रेशर को भी आप सेंसिटिव मैनोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। दीज मैनोमीटर आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। ये क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। कौन, सेंसिटिव मैनोमीटर। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, इन दाब मापियों की सहायता से अति सूक्ष्म दाब ज्ञात किया जा सकता है। यानी इसकी हेल्प से अति सूक्ष्म, जो सबसे कम प्रेशर भी होगा, मिनिमम प्रेशर भी होगा, वो भी आप इससे सेंसिटिव से मेजर कर सकते हैं। और किसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये, यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं। दूसरा होता है इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। तो हिंदी में बोले एकल स्तंभ सूक्ष्मग्रही द्रव दाबमापी, और इंक्लाइन वाले को बोलेंगे अनंत नलिका सूक्ष्मग्रही द्रव दाबमापी। ठीक है, तो देखते हैं इसका डायग्राम, देख लेते हैं इसका क्लियर। इसका डायग्राम देखिएगा, जो सिंगल कॉलम होगा उसमें कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और इंक्लाइंड वाले कॉलम क्या होगा, एक एंगल पर झुका हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं। जहां पर हम सिंगल कॉलम यूज करना चाहें वहां कर सकते हैं, जहां पर हम इसको इंस्टॉल करना थोड़ा टफ हो जाता है तो वहां हम इंक्लाइंड कॉलम को यूज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शुरू करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर को। डिफरेंशियल मैनोमीटर को हिंदी में आप बोलते हैं भेददर्शी द्रव दाब मापी। ठीक है, देख अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं, तो मैनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो ये प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करेगा। केवल मैनोमीटर होगा तो वो एक बिंदु पर प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं भेददर्शी द्रव दाब मापी। प्रेशर के डिफरेंस को मेजर किया जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसको डिफरेंशियल मैनोमीटर। यानी दो बिंदुओं के बीच जो दाब का अंतर है उसको मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं भेददर्शी द्रव दाब मापी यंत्र, यानी एक प्रकार का ये डिवाइस है। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में देखते हैं और एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कह रहा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज होता है कि मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। यानी किसको मेजर करता है, ये डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को, यानी दाब के अंतर को मेजर किया जाता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको मेजर किया जाता है इनटू ए पाइप, एक पाइप के अंदर, और या फिर 2 डिफरेंट पाइप या 2 डिफरेंट पाइपों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है एक बिंदु पर, उसको हम डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक बार हिंदी में देख लेते हैं। भेददर्शी द्रव मापी वे हैं जो एक या दो भिन्न द्रवों को दो बिंदुओं पर दाब का अंतर मापते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पाइप में दो अलग अलग बिंदु हैं, उनके बीच प्रेशर का डिफरेंस मेजर किया जाता है, या फिर दो अलग अलग पाइप है वहां से भी हम प्रेशर का अंतर मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के टोटल 4 टाइप्स थे, जैसे आपने अभी देखा था इससे पहले। तो उसमें एक 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर था, यूट्यूब मैनोमीटर था आपका, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर था, और सेंसिटिव मैनोमीटर था। तो टोटल 4 टाइप्स है, 2 अभी आपके सामने, 2 इसके तुरंत बाद आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या था, 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका मतलब देखिएगा 2 पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 पीजोमीटर नली द्रव दाबमापी। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हो इसमें 2 पीजोमीटर ट्यूब लगा हुआ है, तो देख लेते हैं। ये देखिए एक पाइप है। ठीक है, पाइप में हमने 2 बिंदु कंसीडर किया है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। इन दोनों पॉइंटों पर प्रेशर का अंतर मेजर करना है कि क्या दोनों बिंदुओं पर एक ही प्रेशर है या फिर अलग अलग प्रेशर। पाइप चूंकि एक है, लिक्विड भी एक ही है, मान लो इसके अंदर पानी बह रहा हो तो एक ही लिक्विड हुआ। अब 2 बिंदुओं के बीच प्रेशर का डिफरेंस देखते हैं। तो आपने एक पीजोमीटर ट्यूब ये लगाया, दूसरा पीजोमीटर ट्यूब ये लगाया, यानी पीजोमीटर नली आपने एक लगाई, दूसरा यहां लगाया। अब देखिएगा इसमें जो हाइट है, यानी जो प्रेशर हेड है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दाब शीर्ष, ये H1 हाइट तक आया इसमें लिक्विड। अब आप कहोगे सर ये बाहर नहीं गया, नहीं गया, ये ओपन है, यहां से एयर का प्रेशर लग रहा है इसमें, आप ये समझिएगा, ये ऊपर से एयर का प्रेशर लगता है, ये ओपन रहता है। ठीक है, और लिक्विड जब कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रही होती है तो ये बाहर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, एक हाइट तक आने के बाद ये यहां रुक गया, इसको H1 हाइट हमने दिया, यहां पर जो हाइट आया उसको हमने H2 हाइट दिया। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग हाइट आ गई। अच्छा ठीक है, फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों बिंदुओं के बीच के प्रेशर डिफरेंस को PAB से हम दिखा रहे हैं, और फॉर्मूला क्या है, ρ G H। रो क्या है आपका, लिक्विड की डेंसिटी है,
ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी अगर आपने पानी लिया हुआ है तो रो की वैल्यू यानी घनत्व जो होता है वो 1000 kg/m³ होता है। जी की वैल्यू 9.81। एच क्या हुआ? एच होता है प्रेशर डिफरेंस। अब आपको क्या सर एच प्रेशर डिफरेंस कैसे आया? आप देखिएगा, ये H1 है और ये आपका H2 है, ये दिख रहा है आपको। तो H इक्वल टू हो जाता है H1 माइनस H2, यही तो आया, H1 माइनस H2। तो ये पूरा आपका H आ गया। तो फॉर्मूला क्या था? स्मॉल p इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी, घनत्व, जिसकी वैल्यू 1000 kg/m³ होती है पानी के लिए। पानी के लिए होती है, अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होगी, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो H की वैल्यू, H को आप H1 माइनस H2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से आप प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ये तब था जब एक ही पाइप में 2 पीजोमीटर ट्यूब लगे हुए थे। पाइप भी एक था, लिक्विड भी एक है, ठीक है, लेकिन इसमें बस 2 अलग अलग बिंदु हैं। अच्छा, इसका एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? निम्न प्रकार के दाबों में अंतर ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुओं पर अलग अलग दाब नलिकाएं लगा दी जाती है। मतलब एक ही पाइप में 2 अलग अलग बिंदुओं पर दाब नलिकाएं यानी पीजोमीटर ट्यूब लगा दी जाती है प्रेशर का डिफरेंस मेजर करने के लिए। इंग्लिश में देख लेते क्या है? इन दिस मैनोमीटर 2 ट्यूब आर कनेक्टेड। कितने ट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं? 2 ट्यूब कनेक्ट कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट, कहां पर? उस बिंदु पर वेयर प्रेशर डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जहां पर आपको प्रेशर का डिफरेंस मेजर करना होगा वहां पर हम इन्हें मेजर करेंगे। मान लो पाइप बहुत बड़ी है तो एक आप उस एंड पर, दूसरे एंड पर मेजर कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था इसमें 2 पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड आता है आपका यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, यहां पर जो पीजोमीटर ट्यूब था वो सीधा सीधा था। अब आप अगर इस ग्लास की नली को यू शेप में मोड़ दो, इस ग्लास की नली को आप ऐसे मोड़ दो यू शेप में, ठीक है, आपने यू शेप में इसको मोड़ करके लगाया हुआ है। यहां पर देखिएगा, इसके भी 2 पार्ट हैं। जब ये 2 पाइप आपस में ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, देखिएगा ये 2 पाइप हैं आपस में ऐसे पैरेलल हैं, मतलब 2 पाइप ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? 2 पाइप पैरेलल है, दोनों में अलग अलग लिक्विड है। मान के चलिए कि इसमें डीजल है और इसमें केरोसिन है, तो 2 अलग अलग लिक्विड हो गई। दोनों पर हम क्या करेंगे? प्रेशर का डिफरेंस मेजर करेंगे। तो हमने यू ट्यूब लगाई, यू शेप का एक ट्यूब है, मतलब एक नली लगाई है जो यू शेप की है, और इसमें हमने ये मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मरकरी। अब आप कहोगे सर मरकरी ही क्यों भरे? क्योंकि पूरे लिक्विड की फैमिली में यानी द्रव के परिवार में सबसे ज्यादा डेंसिटी मरकरी की होती है। ठीक है, तो यहां पे आपने प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, PAB यानी 2 बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस निकालना होगा। तो GH2, देखिएगा अब H2 क्या है? ये आपका GH2 ρ2 माइनस ρ1। ρ2 मतलब डेंसिटी किसकी है? इसकी, लिखा ना, ये देखिए ρ2 माइनस ρ1 यानी इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, ρ2 माइनस ρ1 प्लस GH, G की वैल्यू 9.81। H क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस यानी H1 माइनस H2 का बीच का डिफरेंस। H आया आपका H इक्वल टू रो माइनस ρ1। ये एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। अगर कभी इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप इसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, ρ1 हमने लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ लिक्विड A, यानी जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ था उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड B। देखिएगा हमने अलग कलर से दिखाया हुआ है, यहां पर दूसरी लिक्विड है, इसका डेंसिटी ρ2 है। और जो मरकरी है उसकी डेंसिटी क्या है? आपका Hg, मतलब रो क्या है? आपकी डेंसिटी ऑफ Hg यानी मरकरी की डेंसिटी आपकी रो है। ठीक है, तो आप देखेंगे PAB इक्वल टू GH2 ρ2 माइनस ρ1 प्लस GH रो माइनस ρ1। ये उसका आपका एक प्रॉपर फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जब पाइप का लेवल अलग अलग होता है। पहले देखिएगा, पाइप क्या था? पैरेलल भी था और इक्वल पैरेलल फ्लो कर रहा था, और एक लेवल भी एक था। यहां पर पैरेलल फ्लो है लेकिन लेवल ऊपर नीचे है, मतलब एक पाइप ऊपर है, दूसरा पाइप क्या है इसमें? नीचे है, तो ऐसे फ्लो हो रही है पाइप। ठीक है, तो यहां पर भी आप एक यू ट्यूब मैनोमीटर जोड़ सकते हैं और प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो PAB माइनस G रो H प्लस रो2 H2 माइनस रो1 H1, वो यही सेम इनके लिए भी जो है मायने रखता है। आपका रो1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, रो2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी, और रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ Hg। मतलब कि इसमें जो है पहले द्रव का घनत्व है, रो2 क्या है? दूसरे द्रव का घनत्व है, और रो क्या है? जो तीसरा द्रव आप ले रहे हैं मरकरी, उसका घनत्व है। ठीक है, तो यहां से आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। लिखा है जब पाइप का स्तर समान हो, जब पाइप का स्तर क्या हो? समान हो। ये तब के लिए था जब पाइप का स्तर असमान हो। जब समान नहीं है तो इसके लिए ये फॉर्मूला निकल करके आया था। 2 पॉइंटों के बीच का आप प्रेशर डिफरेंस निकालना है। यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, तो दोनों के बीच का आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला। यहां पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों के बीच का आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने यू ट्यूब मैनोमीटर लिखना है, डायग्राम बनाना है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखने लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसका ये थर्ड पार्ट है सी, जिसको बोलते हैं ए और बी, यानी पीजो टू पीजोमीटर ट्यूब, डिफरेंशियल मैनोमीटर और यू ट्यूब मैनोमीटर हमने देख रखे हैं। अब हम सी वाले पार्ट पर आते हैं, जो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है, इसको आप बोलते हैं प्रतिलोमित यू नलिका द्रव दाब मापी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश और हिंदी में देख लेते हैं। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। देखिए, इसको इन्वर्टेड यू ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्यूब है यू शेप का, जो पिछली बार हमने देखा तो वो नीचे की तरफ से लगा हुआ था, यू शेप का था। अब यहां पर वो जो यू शेप का यू ट्यूब था उसको हमने उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया है, तो इसको बोल देते हैं प्रतिलोमित यू ट्यूब नलिका द्रव दाब मापी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम ये अभी बताने वाले हैं कि आपको इन्वर्टेड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी उस यूट्यूब से ज्यादा अच्छी है, यानी बहुत कम प्रेशर को भी ये मेजर करके हमें बता सकता है, यानी लो प्रेशर को भी ये मेजर करके हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में देखते हैं और एक बार फिर बारी बारी से हम हिंदी में भी देखते हैं। तो इंग्लिश में क्या है? इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर। देखिएगा, यूज्ड टू मेजर लो प्रेशर मेजर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं वेयर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहां पर बहुत उच्च शुद्धता की जरूरत होती है या हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहां पर हम इनका यूज करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। इनका प्रयोग निम्न दाब के लिए तथा उच्च परिशुद्धता के लिए किया जाता है, यानी निम्न दाब यानी लो प्रेशर के लिए तथा उच्च परिशुद्धता यानी हाई एक्यूरेसी के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर से हम हाई एक्यूरेसी की वैल्यू को गेन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काम कैसे करता है। ये पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब लिक्विड इस यू ट्यूब के अंदर नहीं आया हुआ था उस समय इन दोनों का लेवल क्या था? सेम था, बराबर था। जैसे लिक्विड इन किया तो लेवल क्या हुआ? ये इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। जब इधर की लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगी, यानी जो ये हल्की लिक्विड होती है, हल्की है तभी तो ऊपर है, तो हल्की लिक्विड क्या ये ऊपर की तरफ जाएगी तो दूसरा वाला अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा, तो दोनों के बीच एक डिफरेंस आ जाएगा जो कि H है। H किसका डिफरेंस है? इनके यानी खुद के, यानी जो लाइट लिक्विड है, हल्की लिक्विड है, इन दोनों के बीच की हाइट का जो डिफरेंस है वो H है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर कितना लिक्विड राइज किया था? H1, और यहां पर कितना लिक्विड राइज किया है? H2। तो पहले लिक्विड राइज किया था, पहले इसमें किया था ना, इस पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर, तो ये ज्यादा राइज कर गया, बाद में इसमें राइज किया तो इसमें कम राइज किया। तो दो पॉइंट हमने कंसीडर किए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है, यानी दाब का अंतर निकालना है। आपके पास क्या मिल गया? H1, H और H2। अच्छा देखिएगा, H2 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षित गुरुत्व, किसका? जो पाइप के अंदर, मेन पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है। और S1 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हल्की लिक्विड का अपेक्षित गुरुत्व है। ठीक है, तो ये हमेशा हल्का होगा। इसको हम ऊपर की तरफ से जो बॉल लगा हुआ है यहां से हम इन करते हैं या आउट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? ए तथा बी का दाब का अंतर, यानी दोनों बिंदुओं पे दाब का अंतर कितना निकल के आ गया? PAB इक्वल टू H2 माइनस S1, यानी H2 ज्यादा है तभी तो H2 माइनस S1 करेंगे। या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना निकल के आया? PAB इक्वल टू H2 माइनस S1। अच्छा एक बात यहां लिखी हुई है, हमेशा ध्यान रखिएगा, S1 इज ग्रेटर देन S2। जो S1 है उसकी वैल्यू हमेशा S2 से क्या होगी? कम होगी ना। देखो S1 इज लेस देन S2, ठीक है, तभी तो हम H2 माइनस S1 कर रहे हैं यहां पर। क्लियर? तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, यानी H2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और S1 की वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, तो S1 इज लेस देन H2। क्लियर हो गया? ठीक है, या फिर H2 इज ग्रेटर देन S1, जो देख लो आप। अगर ये तो था अपेक्षित गुरुत्व, अगर इसको घनत्व के बारे में बात करें तो ρ1 यानी घनत्व, जो पहली लिक्विड है यानी इसका घनत्व हमेशा इस लिक्विड से कम होगा। तो यहां तक आपने प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर का। कहां यूज करते हैं? लो प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, किसको? लो प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए इनका यूज करते हैं, और ये हाई एक्यूरेसी, उच्च परिशुद्धता भी हमें इनसे मिल जाती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब का यूज समझ में आ गया, डायग्राम देख लिया आपने और प्रेशर का डिफरेंस आपने यहां से निकाल लिया। ठीक है, अगला आता है इसमें सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का चौथा टाइप है जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं यहां पर, डी सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मग्रही विवेती द्रव दाब मापी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सूक्ष्मग्रही मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्का, बहुत कम प्रेशर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। किससे? सेंसिटिव डिफरेंशियल हाई मैनोमीटर, यानी इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं, इट इशू फॉर, इसको हम इशू करते हैं किसके लिए? फॉर हाई सेंसिटिव प्रेशर। किसके लिए? बहुत ज्यादा हाई, मतलब बहुत माइन्यूट सा, बहुत हल्के प्रेशर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को, यानी दाब के अंतर को हम मेजर कर सकते हैं। देखते हैं, द्रव दाब का अंतर सूक्ष्मता पूर्वक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी द्रव के दाब का सूक्ष्मता पूर्वक, बहुत हाई सेंसिटिव, बहुत हाई एक्यूरेसी में हम इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर से। ये काम कैसे करता है देख लेते हैं।
आपने दो पाइप लिया, दोनों पाइप का लेवल सेम है, ठीक है, दोनों में एक लिक्विड है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहे हैं। देखिए ये दोनों पाइप ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों पाइप कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, और दोनों क्या पैरेलल फ्लो कर रहे हैं। दोनों के बीच हमने क्या नीचे से जोड़ रखा है, इधर से सेंसिटिव मैनोमीटर जोड़ रखा है, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर क्या फिल है, मरकरी। यहां पर हैवी लिक्विड लिखा हुआ है, देखिए S1 क्या है, मरकरी। हैवी लिक्विड फिल करेंगे, सबसे भारी वाला लिक्विड। तो सबसे भारी लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी तो होता है, जिसकी डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। देखिएगा तो जब लिक्विड ये पहली पाइप से फ्लो करके यहां आएगा, तो ये नीचे की तरफ इसको क्या करेगा, इसको प्रेसाइज करेगा। जैसे प्रेशर दबाव डाला जाएगा इस पर, तो इधर पाइप के अंदर, इधर कॉलम के अंदर लिक्विड क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। तो देखते हैं यहां से यहां तक की जो हाइट है वो H1 लिया आपने, ठीक है, स्टार्टिंग में पहली पाइप का। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो आपने H2 लिया, और दोनों के बीच जो लेवल निकल के आ रहा है, दोनों के बीच यानी मरकरी के लेवल के बीच का अंतर हमेशा H ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहां पर, देखते हैं। अच्छा, इसका जो प्रेशर डिफरेंस A और C, हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट A और पॉइंट C, दोनों के बीच जो दाब का अंतर है यानी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड C क्या निकल के आ रहा है, PAC इक्वल टू H S1 माइनस S2। इसका मतलब था कि S1 हमेशा S2 से ज्यादा होगा। S1 हमने क्या लिया, मरकरी, तो मरकरी का अपेक्षित गुरुत्व ज्यादा होता है, और बाकी जो लिक्विड है, यहां कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, यहां हमने वाटर ले लिया, आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं। तो यहां इससे आप क्या प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, PAC इक्वल टू H S1 माइनस S2। क्लियर हो गया यहां तक। तो आपने बारी बारी से देखा, पहले आपने टू पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर देखा, यू ट्यूब मैनोमीटर देखा, तीसरा आपने इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर देखा, और चौथा आपने देखा आपने सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये चारों जो है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन चारों में धीरे धीरे आपने देखा हर दूसरे का मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कौन दे रहा है, सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी तक आपने सिंपल मैनोमीटर देखा, डिफरेंशियल मैनोमीटर देखा। तो आपने ये देखा कि जब 2 किलो पास्कल से कम प्रेशर मेजर करना था, तो आपने सिंपल का यूज करा और डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करा, ठीक है। तो सिंपल मैनोमीटर में किसी एक बिंदु पर आप प्रेशर निकाल रहे थे, प्रेशर, और डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो बिंदुओं के बीच का प्रेशर डिफरेंस यानी दाब का अंतर निकाल रहे थे। अब हम बात करते हैं, अगर 2 किलो पास्कल से ज्यादा प्रेशर हुआ तो आप किससे मेजर करेंगे, तो वो कुछ डिवाइसेस है, उनके बारे में स्टडी करने वाले। जनरली दो तरह के डिवाइसेस के बारे में आप स्टडी करेंगे। पहला होता है आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा होता है डायफ्राम प्रेशर गेज। तो अभी हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पढ़ने वाले, इसके तुरंत बाद हम डायफ्राम प्रेशर गेज देखेंगे। तो चलिए ये किस श्रेणी में आते हैं, किसके अंदर में आते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हेडिंग क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन बैलेंसिंग बाय स्प्रिंग वेट, ठीक है, और मैकेनिकल गेज, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, स्प्रिंग भारों के संतुलन पर आधारित दाब मापी या फिर यांत्रिक गेज, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और दूसरा होता है डायफ्राम प्रेशर गेज। तो अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, ठीक है। इट इज यूज फॉर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, लिखा हुआ है अधिक उच्च दाब मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका यूज किस लिए करते हैं, अधिक उच्च दाब यानी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। तो मॉडर्न डेज में जब हाई प्रेशर आपको मेजर करना होता है तो आप इन्हीं का यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, जिसको बोलते हैं बॉर्डन नली दाब गेज, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। बॉर्डन ट्यूब इज एन इलास्टिक ट्यूब। कैसा ट्यूब है, एक इलास्टिक ट्यूब है। इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब एक इलिप्टिकल शेप का है, जिसको हिंदी बोलते हैं दीर्घवृत्तीय काट, ठीक है, इलिप्टिकल शेप का। ट्यूब इज ओपन एट वन एंड, ट्यूब जो है, जो इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है वो एक एंड से ओपन है, एंड क्लोज्ड बंद है, कहां से, अदर एंड पर, दूसरे सिरे पर क्या है, दूसरे एंड पर क्या है, ये बंद है। यानी आपने देखा कि इलिप्टिकल एक जो ट्यूब है जो कि एक एंड पर खुला है, दूसरे एंड पर बंद है। ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज फिक्स्ड, जो ट्यूब खुला है उसे फिक्स कर देते हैं, वाइल क्लोज एंड इज फ्री, जो बंद ट्यूब है उसे क्या कर रहे हैं हम, फ्री कर देते हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में जो भी लिखा हुआ वो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, इस गेज का कार्य सिद्धांत यह है कि जब एक दीर्घवृत्तीय काट यानी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली नली में दाब पर कोई तरल घुमाया जाता है, यानी उस नली में कोई तरल को हम फ्लो कराते हैं, लिक्विड को फ्लो कराते हैं, तो उसकी काट वृत्ताकार होने का प्रयत्न करती है।
तो जो आपने ट्यूब लिया हुआ था वो एक सर्कल फॉर्म में बनने की कोशिश करती है। इस प्रकृति के कारण मुड़ी हुई नली सीधा होने का प्रयत्न करती है। तो आप देखेंगे कि जो ट्यूब मुड़ा हुआ है वो सीधा होने की कोशिश करता है। अभी हम डायग्राम पर आने वाले तो आपका और क्लियर होने वाला है ये, ठीक है। और उसके कुछ विस्थापित हो जाती है, थोड़ा सा अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, यानी डिस्प्लेस हो जाती है। नली का यह विस्थापन दाब के माप के रूप में बदल दिया जाता है और नली का जो ये विस्थापन है उसको हम प्रेशर मेजर के तौर पर हम क्या करते हैं, उसे बदल देते हैं। नहीं समझ में आया, डायग्राम पे एक बार देख लेते हैं। डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला है, यहां से कॉन्सेप्ट देखिएगा। स्टार्टिंग यहां से करते हैं। प्रेशर, किसका प्रेशर? लिक्विड का प्रेशर। ये लगा कैसे होता है देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, ठीक है। पाइप में आपने बॉर्डन ट्यूब कुछ ऐसा लगाया हुआ है, ये देखिए, ये जो गोल सा है जो पाइप के अंदर वो आपका बॉर्डन ट्यूब है, यानी ये पाइप है, इसके अंदर क्या लगा हुआ? बॉर्डन ट्यूब। तो बॉर्डन ट्यूब का ये पूरा डायग्राम आप ये देखने वाले हैं। तो यहां से लिक्विड इन हो रहा है, लिक्विड इन हुआ, यहां से लिक्विड इन हो रहा है। तो लिक्विड इन होने के बाद लिक्विड कुछ ऐसा जाएगा, इसी को बोलते हैं आप सी शेप बॉर्डन ट्यूब। देखिएगा, इसी ट्यूब को बोलते हैं सी शेप बॉर्डन ट्यूब। दोबारा देखिए, सी शेप बॉर्डन ट्यूब बोला। आपके अंदर लिक्विड जब इसके अंदर गया तो ये क्या होगा? पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। जब पूरी तरीके से ये ट्यूब पूरा फिल हो गया तो स्ट्रेच होगा, इनके अंदर थोड़ा खिंचाव आएगा। तो खिंचाव किधर का आएगा? बाहर की तरफ। किधर की तरफ आएगा? बाहर की तरफ, हल्का सा स्ट्रेच होगा। तो देखिएगा, सी से बॉर्डन ट्यूब है, हमने अभी क्या बात करी थी डेफिनेशन में? एक एंड इसका क्लोज है और फिक्स है, दूसरा एंड क्या है? उसका फ्री है। और यहां पर ये एंड बंद हो गया है, यहां पर ये एंड खुला है, लेकिन क्या किया इसको हम फिक्स कर दिए हैं। यहां पर एंड बंद है, लेकिन क्या कर दिए इसको? फ्री कर दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, लिक्विड जब इसमें पूरी तरीके से भर जाता है, किस ट्यूब में? इस ट्यूब में। यानी जो आपने ऐसे डायग्राम बनाया था, तो इसके अंदर जब पूरी तरीके से लिक्विड फिल हो जा रहा है, भर जा रहा है, इसके अंदर भरने के बाद ये स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा खींचेगा बाहर की तरफ, खींचेगा। तो ये देखिएगा, इसको हम बोलते हैं कई बार हिंग, ठीक है। ये जो हिंग है ये क्या होगा? ये डिस्प्लेस करेगा। और हिंग से क्या लगा होता है? पिनियन। हिंग से क्या लगा हुआ आपका? पिनियन। तो हिंग क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, और हिंग के डिस्प्लेस होने से क्या होगा? पिनियन भी आपका मूव करेगा, और पिनियन मूव करते ही ये आपका जो पॉइंटर वो क्या होगा? इंडिकेट करेगा। लिक्विड पूरा फुल होने के बाद ये आपको जो सी से बॉर्डन ट्यूब था वो बाहर की तरफ खींचेगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा? ये जो हिंज लगा हुआ है ये भी क्या होगा? अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा ना। तो इससे क्या लगा हुआ आपका? पिनियन। अच्छा, पिनियन पे क्या लगा हुआ? पॉइंटर, यानी वो जो आपका जो सुई लगी हुई है, ये पॉइंटर क्या होगा? आपका मूव करेगा लेफ्ट राइट, मतलब इंडिकेट करेगा। तो ये आपका ये मार्किंग की गई है, ये आपका पूरा का पूरा प्रेशर स्केल यहां से हमें मिल जाएगा, यानी प्रेशर पूरा मिल जाएगा। तो ये बहुत हाई प्रेशर को मेजर करता है। अब आप कह रहे हैं सर ये पूरा कैसे दिखेगा? जैसे आपने घड़ी देखी है, सुई वाली घड़ी, तो उसमें सिर्फ सुई दिखती है और मार्किंग दिखती है, उसके पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म है वो नहीं दिख रहा होता। सेम ऐसे भी होगा ये, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पॉइंटर दिखेगा और ये मार्किंग दिखेगी, जो 1 2 3 4 मार्किंग है। इसके पीछे का जो पूरा बॉर्डन ट्यूब है ये इसके अंदर होगा, पूरा मैकेनिज्म आपको सामने से नहीं दिखने वाला है। तो दोबारा इसको समझ लेते हैं क्या है। आपने क्या किया, दोबारा समझिएगा कैसे इसको लगाते हैं। एक पाइप है, ठीक है, पाइप को आपने बीच से काट करके आपने बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज लगा लिया है, ठीक है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में क्या होगा? एक सुई होगी जो कि इसकी मार्किंग को बताएगी, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर, दोबारा समझिएगा, लिक्विड इसके अंदर इन किया गया, बॉर्डन ट्यूब आपका पूरा फुल हो गया, फुल होने के बाद बाहर की तरफ स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से क्या होगा? हिंग आपका मूव करेगा, हिंग के मूव करने से आपका पिनियन मूव करेगा, और पिनियन से देन क्या होगा? पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करेगा, और पॉइंटर के डिफ्लेक्ट होने से आपके पास जो स्केल है उससे आपको प्रेशर मेजर हो जाएगा। तो ये किस में यूज होता है? जब हमें 2 किलो पास्कल से ज्यादा प्रेशर को मेजर करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बाद हम देखेंगे डायफ्राम प्रेशर गेज। ये क्या है? मैकेनिकल गेज का ये दूसरा पार्ट है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की तरह ये भी काम करता है, लेकिन इससे हम वैक्यूम प्रेशर वगैरह भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, डायफ्राम प्रेशर गेज को हिंदी में भी डायफ्राम दाब गेज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में फिर, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है? डायफ्राम इज ए इलास्टिक थिन कोगुलेटेड प्लेट। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक प्रकार का जो है इलास्टिक थिन प्लेट होती है, ठीक है, एक प्लेट होती है। इट इज रिजिडली फिक्स्ड एट एज। इसको दृढ़ता से क्या करते हैं? हम फिक्स कर लेते हैं, एक सिरे से हम क्या करते हैं? पूरा दृढ़ता से फिक्स कर लेते हैं। इट शोज इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट सेंटर व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर। जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके मध्य में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। किसके मध्य में? डायफ्राम के मध्य में, ठीक है। डायफ्राम इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम वन साइड एज शोन इन फिगर। देखिएगा,
जैसा कि अभी डायग्राम में दिखेगा कि डायफ्राम के हम एक साइड से क्या दे रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो एक साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे साइड में क्या आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट है। तो वही आगे की लाइन में है, वैक्यूम इज क्रिएटेड ऑन अदर साइड ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम के एक साइड से हम क्या देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो दूसरी साइड क्या होता है, उधर वैक्यूम क्रिएट था। अभी हम डायग्राम में से देखते हैं, चलिए डायग्राम में देख रहे होते हैं, देखिएगा लिक्विड यहां से इन कर रहा है, इन होने के बाद ये आपका डार्क कलर का डायफ्राम है, ठीक है। तो डायफ्राम में क्या हुआ, लिक्विड स्ट्राइक कर रहा है, और लिक्विड के स्ट्राइक करते, देखिए लिक्विड कहां स्ट्राइक कर रहा है, डायफ्राम पे, देखिएगा डायफ्राम पे लिक्विड स्ट्राइक करते, इधर पूरा क्या आपका वैक्यूम, इधर क्या आपका वैक्यूम में निर्वात है, मतलब हवा नहीं है, तो क्या हो रहा है, इसमें दबाव डाल रहा है, दबाव डालते ही क्या होगा, आपका ये पूरा हिंज वाला पार्ट है, हिंज ये मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा, और हिंज के डिस्प्लेस होते ही क्या होगा, पिनियन मूव करेगा, और पिनियन पे मूव होते ही क्या होगा, आपका पॉइंटर मूव करेगा, देन आपकी रीडिंग मिल जाएगी। दोबारा समझते हैं, प्रेशर कहां से आ रहा है, लिक्विड या गैस से जो भी यूज करेंगे आप, उससे आ रहा है, कहां पर लग रहा है, डायफ्राम पे, यानी इसके ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं तक आपका स्टॉप हो जा रहा है। डायफ्राम पे क्या होगा, जैसे ये प्रेशर अप्लाई करेगा, डायफ्राम आपको मूव करेगा, और डायफ्राम की दूसरी साइड क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, ये पैक ऊपर से, जैसे ये इस पे डायफ्राम आपका ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा या हिलेगा, तो उससे क्या होगा, हिंज आपका क्या होगा, हिंज में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, और हिंज से क्या होगा, आपका पिनियन मूव करेगा, पिनियन में भी बदलाव आएगा, और पिनियन से क्या होगा, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट करेगा, और पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से आपको क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक डायफ्राम प्रेशर गेज है, जिससे आप लो प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार कॉन्सेप्ट को। इसमें एक डायफ्राम प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देखा आपने कि इसमें क्या यूज किया जा रहा है, डायफ्राम यूज किया जा रहा है। डायफ्राम एक ओर से मापा जाने वाला दाब लगता है, एक साइड से इसमें प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, जबकि दूसरी ओर निर्वात होता है, तो दूसरी साइड क्या इसमें वैक्यूम है, जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। दाब के कारण डायफ्राम का विस्थापन कड़ी तथा आलंब यंत्र विन्यास की सहायता से एक सूचक को पैमाने पर घुमाया जाता है। इसका मतलब यह था कि जैसे इस पर एक साइड से दबाव लगेगा, तो ये क्या होगा, दूसरी साइड तो निर्वात है, ये मूव करेगा, जिससे क्या होगा, आपका हिंज, पिनियन और पॉइंटर क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, मूव होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आवश्यक दाब माप में प्रदर्शित हो जाती है, यानी जो दाब हमें है, जो प्रेशर है, वो हमें मिल जाता है। दोबारा समझिएगा, लिक्विड इन किया, आपके डायफ्राम पर दबाव डाला, डायफ्राम से क्या इधर वैक्यूम, इससे ये मूव करेगा, देन पूरा का पूरा ये पार्ट क्या है, हिंज, पिनियन और पॉइंटर ये डिफ्लेक्ट होंगे, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होते ही क्या मिल जाएगा, आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो डायफ्राम प्रेशर गेज जो है ये लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए आपने क्या देखा, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और डायफ्राम प्रेशर गेज। चलिए इसके बाद एक नई जानकारी आपको देते हैं। एक होता है आपका एनोरॉइड बैरोमीटर, जिसको बोलते हैं निर्द्रव बैरोमीटर। इसका यूज कहां होता है, इसका यूज जो पायलट होते हैं एरोप्लेन के, वो जब एरोप्लेन को उड़ा रहे थे तो ऊंचाई पर एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए आपको एनोरॉइड बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो सिंपल बैरोमीटर आपके ग्राउंड लेवल पर यूज किया जाता है, एनोरॉइड बैरोमीटर पायलट के द्वारा एरोप्लेन के समय, जब एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं उस समय एयर का प्रेशर ऊंचाई पर मेजर करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी इन्हीं के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी ये भी डायफ्राम के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग